हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जान है। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। भारत के अंदर मेड इन इंडिया सोलर पैनल्स बनता देख पाकिस्तानियों की हो गई नींद आराम। अच्छा, सोलर पैनल भी इंडिया में बना रहा है पापा? अब यार ये मुझे नहीं पता क्योंकि हम तो चाइना से लेते हम हैं। तो जो हम दो मैं वो एक दो जो लाए हैं वो मेड इन चाइना है। बिल्कुल वो चाइना की, हमारे तो चाइना यूज हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर मेड इन इंडिया मतलब भारत सोलर भी बना रहा है। चलो वॉच करते हैं वीडियो, तभी पता लगेगा। लेकिन जल्दी से पहले देख लेते, काउंट ऑन करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। मेरे पीछे आपको एक कंपनी का नाम दिखाई दे रहा होगा, यूटीएल सोलर। इंडिया की काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हैं। इन्वर्टर बनाते हैं ये, बैटरी बनाते हैं, सोलर पैनल्स ये बनाते हैं और इनका अपना एक खुद का यूटीएल सोलर शॉपी का काफ़ी एडवांस नेटवर्क है। और आज जहाँ पर आप ये जगह देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ग्रेटर नोएडा में। और आज हम ग्रेटर नोएडा आए हुए हैं। यहाँ पर ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद का इन्वर्टर मैन्युफैक्चर करते हैं, लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चर करते हैं और सोलर पैनल भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हम सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल की कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, कैसे कैसे उनको असेंबल किया जाता है और एक प्रॉपर पैनल बन के रेडी होता है जिसको आप अपने घरों पर इंस्टॉल करते हैं। ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सोलर पैनल आपको सामने से कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन इसके सारे कंपोनेंट्स को अलग किया जाए तो सबसे पहले बैक साइड में एक पॉलीमर शीट होती है, उसके ऊपर ईवीए फिल्म लगाई जाती है, उसके ऊपर सोलर सेल्स असेंबल्ड होते हैं, उसके ऊपर फिर से ईवीए फिल्म आती है और सबसे ऊपर आता है टफन्ड ग्लास। और इस पूरे सेटअप को एक फ्रेम के अंदर रखा जाता है और तब हमें दिखाई देता है एक सोलर पैनल। ये तो था एक सिंपल सा तरीका सोलर पैनल्स को समझने का। अब चलिए लाइव देखते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली किया जाता है। सबसे पहले जितना भी रॉ मटेरियल होता है सोलर पैनल बनाने के लिए, चाहे सोलर सेल्स हो, ग्लास हो, ईवीए फिल्म हो या कुछ और हो, इन सब को रेडी करवाकर असेंबली लाइन के पास रख लिया जाता है। इसके बाद असली काम शुरू होता है। सोलर पैनल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोलर सेल। इंडिया में ज्यादातर सोलर सेल्स बाहर से इंपोर्ट कराए जाते हैं। ये इस तरह से एक बड़े बॉक्स के अंदर पैकेट्स में मिलते हैं। इस एक बॉक्स में 12 पैकेट्स हैं और हर पैकेट में 120 सोलर सेल्स हैं, यानी इस पूरे बॉक्स में 1440 सोलर सेल्स हैं। इन सेल्स को काफ़ी ध्यान से इस बॉक्स से निकाल कर इस मैगजीन में लोड कर दिया जाता है और इस मैगजीन को इस मशीन के अंदर रख दिया जाता है। इस मशीन का नाम है स्ट्रिंगर मशीन और ये सेल्स की स्ट्रिंग बनाकर रेडी करती है। आपको बता दूं कि चाहे आपको छोटा पैनल बनाना हो या बड़ा पैनल बनाना हो, पोली सेल्स का यूज करना हो या फिर मोनो का या फिर किसी दूसरे टाइप्स के सेल्स का, मशीन यही सेम यूज होगी और प्रोसेस भी सेम रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मशीन के रोबोटिक आर्म्स सोलर सेल्स को पिक करके इस कन्वेयर बेल्ट पर रख रहे हैं और साथ में ये मशीन रिबन्स की एक लेयर इन सोलर सेल्स के ऊपर लगा रही है। आगे जाकर ये मशीन इस रिबन को सोल्डर कर देती है इन सोलर सेल्स के साथ और जितने सेल्स की स्ट्रिंग आपने सेट करी है उतने सेल्स के बाद वो स्ट्रिंग को कट कर देती है। जितने सेल्स की आपको स्ट्रिंग चाहिए वो सब ये मशीन आपको प्रोवाइड करके देगी। ये कंप्यूटराइज्ड मशीन है। कंप्यूटर की मदद से इसमें आपको अपनी रिक्वायरमेंट सेट करनी होती है और फिर ये ऑटोमेशन पर अपना काम स्टार्ट कर देती है। एक बार स्ट्रिंग रेडी हो जाती है तो फिर पहले इसका विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, ये देखने के लिए कि स्ट्रिंग में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। और फिर ये रोबोटिक आर्म्स इन सोलर स्ट्रिंग्स को आगे डिलीवर कर देते हैं। इस मशीन के परपेंडिकुलर एक दूसरी असेंबली लाइन चल रही है जिसमें टफन्ड ग्लास को लोड किया जाता है। कितनी चीजों पे जाता है वो। और ये देखो सब भारत में। सब भारत बहुत बड़ी चीज है जी। और उसके ऊपर एक ईवीए फिल्म लगाई जाती है और इस सेटअप को आगे भेज दिया जाता है। ये तो कामयाबी इंडिया। ये देखो ना यार, हमें तो अपना देख देख मुझे अफसोस लगता है यार, अफसोस और शर्म भी आती है कि हम चाइना के गोदी में बैठे हैं। अपना कुछ चाइना से आ रही, नहीं तो हमारे देश वालों को अक्ल नहीं है थोड़ी सी कि भाई अपने देश के अंदर ये चीजें लगा। मेरे भाई जो तार नहीं होती तार। अब इस पॉइंट पर सोलर सेल्स की स्ट्रिंग को 1 बाय 1 करके इस टफन्ड ग्लास और ईवीए फिल्म के ऊपर प्लेस किया जाता है। अच्छा, ये काम भी पूरा एक रोबोटिक आर्म द्वारा किया जाता है क्योंकि यहाँ पर सेल प्लेसमेंट की एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 72 सेल्स का ये पैनल बन रहा है। तो इसमें 12 सेल्स की 6 स्ट्रिंग्स लगाई गई हैं।
और अब ये जो पार्शियल सोलर पैनल बने हैं इनका स्टैक बनाकर रेडी किया जाता है, जहां से ये आगे जाएंगे और अलग अलग टीम्स मैनुअली इन पर काम करेगी। सबसे पहले जो पहली टीम होती है वो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट टेप लगाती है ताकि ये सेल्स की स्ट्रिंग अपनी जगह से हिले नहीं। ये टेपिंग का प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से और आगे लेमिनेशन होने तक काफ़ी सारा काम होगा, और अगर ये सोलर सेल की स्ट्रिंग अपनी जगह से हिलती है तो फिर दिक्कत आ सकती है। इसके बाद ये पैनल दूसरी टीम के पास जाते हैं जो इनकी स्ट्रिंग्स के बस बार्स को सोल्डर कर देती है। मतलब पक्के कर रहे हैं। ये देखो ना, तो बहुत इसके बाद ये पैनल नेक्स्ट टीम के पास जाता है जो सोल्डरिंग होने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है उसको रिमूव करती है। बिजली सस्ती जाती भी नहीं, लोड शेडिंग भी नहीं है ना, ऐसी चीजें तो हमें पाकिस्तान। फिर ये पैनल जाता है नेक्स्ट टीम के पास जो RFID टैग और ब्रांड लोगो लगाती है और फिर इसको आगे भेज देती है। ब्रांडिंग भी तो जिसके पास जाता होगा तैयार होगा। और फिर ये पैनल जाता है इस कन्वेयर बेल्ट की लास्ट टीम के पास जो इसके ऊपर एक और EVA फिल्म लगाती है। ये देखो, ये चीजें हम पहली दफा देख रहे हैं, पहली दफा देखो तो अजीब लगता है क्योंकि ऐसे और उसके ऊपर पॉलीमर शीट प्लेस करती है। यानी अब मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने टक्कर दे दी। आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। बिल्कुल भाई, हर चीज में बाबा चाइना को टक्कर दे दी, हर चीज बना रहे, सुई तक अब भारत बना रहे तो चाइना को टक्कर नहीं दे दी यार। और उसके ऊपर पैनल का बारकोड लगा देती है। इस बारकोड की मदद से इस पैनल से रिलेटेड सारा डेटा अब आगे चलकर कंप्यूटर में फीड होना शुरू हो जाएगा। ये सारा काम अलग अलग टीम्स इसलिए करती हैं ताकि प्रोसेस फास्ट हो जाए और कम समय में ज्यादा सोलर पैनल्स रेडी कर लिए जाएं। अब ये पैनल रेडी है लेमिनेशन के लिए, लेकिन उससे पहले एक इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस टेस्ट होता है जिसे शॉर्ट में EL टेस्ट भी कहते हैं। ये मशीन सोलर सेल्स में कोई छोटा सा भी माइक्रो क्रैक होता है जो आपको नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं दिखता, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेती है। और ये टेस्ट इस स्टेज पर आकर करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बाद पैनल लेमिनेट हो जाएगा, और अगर लेमिनेट होने के बाद ऐसा कुछ पता चलता है तो ये सारा रॉ मटेरियल और टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर किसी पैनल में कोई इशू आता है तो उसको यहीं से वापस भेज दिया जाता है करेक्शन के लिए। एक बार जब ये EL टेस्ट हो जाता है तो अब ये पैनल्स रेडी हैं लेमिनेशन मशीन में जाने के लिए। यहाँ पर फिर से इन पैनल्स का स्टैक रेडी किया जाता है क्योंकि इस मशीन में एक बार में 5 सोलर पैनल्स एक साथ अंदर जाते हैं। इस लेमिनेशन मशीन में 14 से 15 मिनट लगते हैं पैनल को लेमिनेट होने में। लेमिनेशन प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेमिनेट करते हैं सेम उसी तरह से ये प्रोसेस होता है, बस यहाँ पर काफी एडवांस मशीन यूज होती है। लेमिनेशन के बाद जब ये पैनल्स मशीन के दूसरी तरफ से बाहर आते हैं तो उस वक्त इनका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है क्योंकि लेमिनेशन एक हीट वाला प्रोसेस है। तो वहां पर फैंस लगे होते हैं जो इन पैनल्स को कूल डाउन करते हैं। तो 2 से 3 मिनट के लिए ये पैनल्स वहां पर होल्ड किए जाते हैं। इसके बाद इन पैनल्स को आगे भेजा जाता है ट्रिमिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेमिनेशन के बाद काफ़ी एक्स्ट्रा मटेरियल साइड में निकला हुआ है, तो उस मटेरियल को ट्रिम कर दिया जाता है और ये प्रोसेस भी मैनुअल होता है। ये सारा साइड में बिल्कुल है। काट रहे हैं साथ। भाई अरे चीज कर रहे हैं, देखो ना कितने लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं। ये बात हमें ये चीज सोचनी चाहिए हम पाकिस्तानियों के जितने में हम लोग चाइना से लेते हैं पाकिस्तान में। इसके बाद इस पैनल को नेक्स्ट मशीन पर भेज दिया जाता है जहां पर इसका विजुअल इंस्पेक्शन होता है। यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए एक चेकलिस्ट होती है और उस चेकलिस्ट के हिसाब से एक एक चीज चेक करी जाती है, और जब ये पैनल इंस्पेक्शन टेस्ट पास करता है तो इसको आगे भेज दिया जाता है। ये सारी इंस्पेक्शन भाई वो कंप्लीट हो चुकी, धूप मुंह पे लग रही है, किस तरह ये कर रहा है वर्किंग। यहाँ से स्टार्ट होता है इसका फाइनल असेंबली प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेम के पीसेस रेडी किए जाते हैं उसी साइज के जिस साइज का सोलर पैनल है, और उनमें सीलेंट फिल किया जाता है। ये काम एक पार्शियली ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू किया जाता है। इसमें फ्रेम के पीसेस को मैनुअली अलाइन करना होता है और ये उनमें सीलेंट फिल करके रेडी कर देती है। इसके बाद इन फ्रेम के अलग अलग पीसेस को एक साथ इस पंचिंग मशीन पर सेट कर दिया जाता है।
ये साथ उसकी बॉडी नहीं होती, फ्रेम। और ये मशीन फ्रेम को पैनल के साथ कनेक्ट कर देती है। यार ये आपके यहाँ एक कितने का मिलता है? हमारे यहाँ तो 20,000 का है नॉर्मल वाला, अच्छे वाला तो 30,000 का है। 35 का। हाँ मैंने रेट पता किया, 35 का है। ओए ये आप क्या यार, ये इसके बाद इस पैनल को आगे भेजा जाता है जहां इस फ्रेम को मैनुअली चेक किया जाता है कि ये अच्छे से कनेक्ट हुआ है या नहीं। देख भाई यार क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज नहीं। मशीन तो है ही है, लेकिन खुद भी इंसानों ने चेक करना है। ये देख, ये मशीन से भाई गलती हो सकती है, हम लोग भाई पूरा चेक करेंगे। ये देखो भारत की क्वालिटी। और इसके बाद आता है सोलर पैनल असेंबली का फाइनल स्टेप, जहां इस पैनल के बैक साइड में जंक्शन बॉक्स को लगाया जाता है सीलेंट की मदद से। ये मशीनी कर रही है। ये देख, ये तारे लगा है। हाँ ये पीछे बिल्कुल लगी होती हैं जो कनेक्शन। हाँ कनेक्शन। अब फाइनली ये सोलर पैनल बनकर रेडी है, लेकिन सीलेंट को सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए इन पैनल्स को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि फ्रेम और जंक्शन बॉक्स मजबूती से चिपक जाएं। एक बार जब ये सूख जाता है और मजबूत हो जाता है तो इन पैनल्स की क्लीनिंग का काम शुरू होता है। क्योंकि सोलर पैनल पर काफी जगह पर केमिकल और सीलेंट के निशान हैं, तो उनको रिमूव करना काफी जरूरी है, क्योंकि छोटा सा भी निशान पैनल की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके बाद इन पैनल्स को सन सिम्युलेटर मशीन में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे इस मशीन के नाम से पता लग रहा है, ये बहुत कम टाइम के लिए सन से जितनी पावर चाहिए एक सोलर पैनल को वो प्रोवाइड करती है। इस मशीन के अराउंड जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, पावर होती है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर और एयर मास होता है 1.5। ये सोलर पैनल टेस्ट करने की स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं और उसके बाद पैनल ने कैसा परफॉर्म किया उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करती है, जिसमें IV कर्व भी होता है। ये टेस्ट रिपोर्ट सोलर पैनल के बैक साइड में स्टिक कर दी जाती है। आपने सोलर पैनल के पीछे ये टेस्ट रिपोर्ट जरूर देखी होगी, तो यहाँ से ये रिपोर्ट बनती है। इसके बाद एक फाइनल EL टेस्ट दोबारा से किया जाता है ताकि ये पता किया जा सके कि लेमिनेशन के बाद और टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होने तक किसी और इशू की वजह से कुछ क्रैक तो नहीं हुआ है सेल्स में। और फाइनली इसके बाद बैक साइड में ब्रांड लोगो, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और वारंटी कार्ड लगा दिया जाता है। टैग मैग UTL सोलर साथ रिपोर्ट टेस्ट की, क्योंकि भाई पूरा पैनल इसने इतना सब कुछ दिया हमें। कमाल है, इंडिया वाले छा गए। और हमारे चाइना वाले चोर के बच्चे अब पैनल पैकेजिंग के लिए रेडी है। अच्छा पैकेजिंग भी होती है इसकी। पैकेजिंग के लिए दो पैनल्स के सेट बनाए जाते हैं। दोनों के बीच में कार्डबोर्ड शीट लगाई जाती है जो दोनों पैनल्स को सेपरेट करती है, और दोनों कॉर्नर्स पर कार्डबोर्ड बॉक्सेस लगाए जाते हैं ज्यादा सेफ्टी के लिए। इसके बाद इनको प्लास्टिक रिबन से टाई किया जाता है और लास्ट में इनको रैप करके इनका स्टॉक रेडी कर दिया जाता है। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस सोलर पैनल्स बनाने का। UTL कंपनी की तरफ से हमें ये पूरा प्लांट कैप्चर करने का मौका मिला और हमने एक एक डिटेल्स आपको दी, किस तरीके से किन किन कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, किन किन मशीन्स का यूज़ होता है और कैसे एक सोलर पैनल बन के रेडी होता है। यहाँ से ये सोलर पैनल आप लोगों के डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं उनके पास चले जाएंगे, वो आप लोगों को सेल करेंगे और आपके घर पर ही इंस्टॉल होंगे। तो ये बात है भाई यार, आज यकीन मानो शौक लगे इस चीज को देख करके। सोलर पैनल भी भारत खुद ही बना रहा है। मतलब ये दिमाग में बात ही नहीं घुसती थी कि भाई मतलब ये भी इंडिया कर, लेकिन ये भी इंडिया कर रहा है और हमारे तो चाइना के आते हैं पीछे रिपोर्ट ही नहीं लगी होती, कुछ भी नहीं होता, एक लोकल होता है। तुम्हारे यहाँ तो पीछे ब्रांडिंग लगी है ना, ये कंपनी, हमारे यहाँ कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, हमारे यहाँ कोई रिपोर्ट ही नहीं होती। ऐसे घटिया 20 से 35 हजार रुपए का एक, वो भी छोटा, ये बहुत बड़ा था। आपके यहाँ कितने का मिलता है ये प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे यहाँ तो भाई कितने का मिलता है। हाँ ना, ये जो चाइना वाले सही हमारी बजाते हैं। वो यार सारी चीजें हमारे पास चाइना की है ना। मैं कोई 8-10 साल पहले एक लाया था पीस छोटा सा, वो 8 के 10 हजार का लाया था। आज वो हमारे यहाँ भाई वो 25 अभी वो 34-35 का है। 35 नहीं क्यों, चाइना का हाँ, मेड इन चाइना। तो आपका मैं हमारा महंगा वाला है क्या? हाँ नहीं ये उस टाइम पे लाया था। अच्छा तो नहीं, वो 3rd क्लास क्वालिटी की हाँ, क्वालिटी तो उसकी नहीं है कोई भी।
जाहिर बात है थर्ड क्लास क्वालिटी वाला वो काम भी नहीं कर रहा। 20-25 हजार का मिलता है, और भाई जो सही होता है वो हाँ। 30-35 का मिल जाता है। हमारे यहाँ तो ये सीन बना हुआ है, तो है भी मेड इन चाइना है भाई ना मेड इन चाइना ना भाई। और यहाँ पर ये ये देखो देख ना है। कंपनी की ब्रांडिंग, और हर चीज एक रोबोटिक सिस्टम के थ्रू हो रही है, रोबोट गा रहे हैं। ये नहीं है कि भाई इंसान है, लेकिन रोबोट तो करते हैं लेकिन इंसान भी चेक करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वजह एक और बात भी है, चाइना इंडिया अपनी जरूरत खुद भी पूरी कर रहा है, ये देखे बना के। हाँ, ये लेकिन यार कंपनी ये एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे, पता नहीं है ना। ये हो सकता ये है। भी कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत सोलर पैनल एक्सपोर्ट कहाँ कर रहा है। हाँ, आपकी किस तो किस बात मुल्क को ठीक है, देता है। बिल्कुल 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 ये बाबा। चीज भी है ना, कमाई के जरिए अपने मुल्क की भी जरूरत पूरा करे और एक्सपोर्ट भी कर दे, बिल्कुल। और उधर से डॉलर भी आए। बिल्कुल। और भाई भारत ने यहाँ पर टोटल चाइना को टक्कर दे दी। चाइना बोले मैं इस दुनिया का राज हूँ, तो ये बात गलत हो गई यार। बिल्कुल। अब भारत बन रहा है क्योंकि भारत के अंदर सुई भी बन रही है, बिल्कुल। और चाइना से सस्ती और अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी में बन रही है। ये देखे यार ना, देखो ना, ये कितना मजबूत अगर इन्होंने बनाया ऐसे ही था, बंदा ये सिस्टम देखे और वही पैनल हमें मिले तो हम तो शुक्र करके लेंगे पाकिस्तानी। बिल्कुल। हमें तो चाइना की चीज मिलती है, साला पता ही नहीं होता कि भाई ये इसको टेस्ट भी किया है कि नहीं किया उन्होंने। ये देखना पे सारा टेस्टिंग मेस्टिंग आगे पीछे स्टिकर भी करता है कि इसकी क्वालिटी 100% ठीक है। हाँ, और देखो पूरा रोबोट सब कंप्यूटर पैकिंग देख उनकी, पैकिंग देख A1 A1 बिल्कुल। भाई उससे चीज कोई- पैकिंग से ही पता लग जाती है की चीज कैसी है। बिल्कुल। ये लगता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी यूपी है। बाबा, हाँ ना, यूपी इसमें कम हजारों बंदे काम भी कर रहे हैं। जाहिर बात है। उनकी आपने नौकरियां लगी आपने होंगी। 500 बोला, मैंने कहा ना हो भाई 500 किधर से आए बाबा, हाँ। हजारों लोग काम करते, इतनी बड़ी कंपनी है भाई, लोगों के रोजगार लगे हुए। हाँ। तो हम लोग ये घोंचू इस बारे में सोचे ना, पाकिस्तान ये चीज पे तवज्जो नहीं देता ना, असल मसला है। हम लोग खाने पे तवज्जो देते हैं। ये बात तो है तुम्हारी ठीक है। बस किधर से कर्जा मिला, खा पी के डकार मार के उसमें मुल्क चला 2 महीना 2 निकाले तो खत्म। बिल्कुल। हम तो डिकार भी चाइना का नाम फैक्ट्री नहीं कमाते हैं। लगाते हैं हम। वही ना। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा ये वीडियो, इधर ही वीडियो खत्म कर दे तो तो बाय। बाय।